मुंबई में शुरू हुई बीजेपी शिवसेना की बैठक। बीजेपी की बैठक में पहुंचे शिवसेना नेता संजय राउत। राउत के अलावा बैठक में शिवसेना नेता सुभाष देसाई, मिलिंद नार्वेकर भी मौजूद। बीजेपी नेता विनोद तावड़े की कार से बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे संजय राउत। महाराष्ट्र बीजेपी की मुंबई में चल रही थी बैठक। बैठक के बीच में ही बीजेपी दफ्तर पहुंचे शिवसेना। सीटों को लेकर बीजेपी शिवसेना में उलझा है विवाद। बीजेपी ने कहा हम कम से कम 130 सीटें चाहिए, संख्या बढ़ा सके। बीजेपी ने शिवसेना को बता दिया है कि क्या है उनकी मांग। अब शिवसेना को करना होगा फैसला। बीजेपी शिवसेना में जारी झगड़े से सहयोगी दल आरपीआई नाराज। रामदास अठावले ने कहा दोनों पार्टियां लचीला रवैया दिखाएं। रामदास अठावले ने कहा अगर बीजेपी शिवसेना मिलकर नहीं लड़ते तो कांग्रेस एनसीपी दोबारा सत्ता में आ जाएगी। और इसीलिए दोनों ने एक साथ ही लड़ना चाहिए। अगर दोनों एक साथ नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस और एनसीपी के हाथ में दोबारा सत्ता जाएगी। कांग्रेस एनसीपी में नहीं बनी बात। आज सुबह पृथ्वीराज चौहान के घर पर दोनों नेताओं की बैठक में नहीं निकला कोई नतीजा। दोबारा रात 8:30 बजे होगी बैठक। बैठक में प्रफुल्ल पटेल कर रहे थे एनसीपी की अगुवाई। कांग्रेस की ओर से नारायण राणे के हाथ में थी कमान। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी की मांग पर राजी नहीं कांग्रेस। शाम को गठबंधन बचाने की होगी एक और कोशिश। कांग्रेस नेता नारायण राणे ने बैठक के बाद दी जानकारी। कहा इस बैठक में पूरी बातें नहीं हो सकी हैं। पूरी बातें नहीं हो सकी है और कुछ बातें हमें दिल्ली से बातचीत करना है। उन्होंने जो मुद्दा रखा है उस पर दिल्ली से बातचीत करना है, इसलिए वो मीटिंग अधूरी रह गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा गठबंधन पर चर्चा जारी रखेंगे। सफलता मिलेगी या नहीं ये आज पता चलेगा। गठबंधन की चर्चा तो हमें जारी रखनी पड़ेगी तब, लेकिन अब क्या उसमें सफलता मिलती है या नहीं है ये कल पता चलेगा। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा शर्त रखकर चर्चा होगी तो हल निकलना मुश्किल। अगर हम आगे बैठे ओपन माइंड से हम अगर चर्चा करें तो शायद हल निकल सकता है, लेकिन अगर प्री कंडीशंस रख पे हम चर्चा करेंगे तो शायद मैं बहुत फिर आशादायक नहीं हूं। महाराष्ट्र के सीएम का बयान गठबंधन नहीं होने पर क्या करेंगे, हमने इसकी भी तैयारी कर ली। लद्दाख के डैम चौक पहुंची आज तक की टीम। चीनी सैनिकों के घुसपैठ वाली तस्वीरें आज तक के कैमरे में कैद। चीनी सैनिकों ने घुसपैठ के बाद गांव वालों को धमकाया, भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने का दबाव बनाया। चीनी सैनिकों ने छीने गांव वालों के 14 घोड़े। डैम चौक में भी चीनी सेना ने गाड़ा तंबू। चुमार इलाके में 15 किलोमीटर तक घुसे हैं चीनी सैनिक। चीनी सैनिकों की घुसपैठ के हो गए हैं 18 दिन। जमीन कहां छोड़ा है? चुमार इलाके में घुसपैठ पर पहली बार चीनी सेना की सफाई। कहा बातचीत से हल किए जा सकते हैं विवाद, सीमा तय न होने से मुश्किलें। घुसपैठ के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को दिए निर्देश, क्षेत्रीय युद्ध के जीतने की काबिलियत में लाएं और पैनापन। चीनी राष्ट्रपति ने सेना को हर आदेश पालन करने का दिया निर्देश, साथ में वफादार रहने की भी दी हिदायत। भारत दौरे से लौटने के बाद चीनी राष्ट्रपति ने दिया है अपनी सेना का निर्देश, लेकिन निर्देश के पीछे नहीं बताई गई है कोई वजह। अजीत सिंह के सरकारी बंगला रहा 12 तुगलक लेन बना अखाड़ा। अजीत से समर्थकों ने पहुंचकर नारेबाजी की। बंगले के हर गेट पर पुलिस का पहरा। अजीत समर्थकों को बंगले में जाने से रोका तो धरने पर बैठे किसान।
दिल्ली में महापंचायत तो बागपत में धूल फाक रही चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा। 8 साल बीत जाने के बाद भी प्रतिमा का अनावरण नहीं। बड़ौद के सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में बनी है प्रतिमा। बेटे अजीत सिंह को भी नहीं आई अपनी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे कर्नाटक का दौरा। पीएम बनने के बाद पहली बार बैंगलोर पहुंचेंगे। कर्नाटक बीजेपी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। मोदी के मंच पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की हूटिंग ना हो। बुधवार को इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क जाएंगे पीएम। मंगलयान के लाल ग्रह की कक्षा में प्रवेश के साक्षी बने। कामयाबी की और मिशन मंगल 300 दिन के बाद सफलतापूर्वक स्टार्ट हुआ लिक्विड इंजन। मंगलवार को 4 सेकंड के लिए किया गया टेस्ट। मंगल की कक्षा में मंगलयान की एंट्री का काउंटडाउन शुरू। बुधवार सुबह 7:17 में चालू किया जाएगा लिक्विड इपोजी मोटा। मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों में जमकर उत्साह। 25 को अमेरिका रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री। मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले न्यूयॉर्क पहुंचा आज तक। न्यूयॉर्क के मशहूर मेडिसन स्क्वायर गार्डन पर होगा खास कार्यक्रम। काफी उत्सुकता है और बेसिकली आशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मंत्री जी को सुन के, प्रधानमंत्री को सुन के और भी निवेश करने के लिए तैयार होंगे। बिकॉज यहाँ पर एक माहौल बन रहा है। पर्यावरण सम्मेलन में भाग लेने न्यूयॉर्क पहुंचे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, मोदी की यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता। लेकिन लोग मिल रहे हैं, तैयारी देख रहा हूं तो ऐसी जबरदस्त उत्साह है और दुनिया में उत्साह है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बाढ़ प्रभावित जम्मू कश्मीर का किया दौरा। कहा, कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है केंद्र सरकार। हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ, शक्ति के साथ जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खड़ी रहेगी और जहां जहां भी आवश्यकता पड़े सहयोग होगा पूरी ताकत से। बाढ़ से जम्मू के राजौरी में भी भारी तबाही। जिला कलेक्टर के मुताबिक बाढ़ से 93 लोगों की मौत, करीब 3000 घर पूरी तरह तबाह। असम में 72 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश के बाद 5 जिलों में आई बाढ़। अब तक 30 लोगों की मौत, 3 लाख लोग प्रभावित।